12 क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी और ए बी बराबर बी सी है। दर्शाइए कि नंबर 1 कोण ए बराबर कोण बी, नंबर 2 कोण सी बराबर कोण डी, नंबर 3 ए बी सी सर्वांगसम बी ए डी, नंबर 4 विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। यह संकेत में आपको दिया हुआ है हिंट्स में, ए बी को बढ़ाइए और सी से होकर डी ए के समानांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, पहले देखिए, पहले क्वेश्चन हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, आपको एक समलंब चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम दे दिया है ए बी सी डी, और कह रहा है कि यहाँ ए बी जो है समानांतर है डी सी के और ए डी बराबर क्या है बी सी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है क्या क्या, देखिए सिद्ध करना है। पहला नंबर कोण ए कोण बी, नंबर 2 कोण सी कोण डी, नंबर 3 त्रिभुज ए बी सी समांतर त्रिभुज बी ए डी, नंबर 4 विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। ये आपको 4 सिद्ध करना है और आपको यहाँ पर संकेत में दिया हुआ है हिंट्स के तौर पर, इसको हम लोग रचना कर देते हैं। ठीक है, बी ए को आगे की ओर बढ़ाया। ठीक है, बी ए बी को आगे की ओर ई बिंदु तक बढ़ाया, कोमा डी ए के समांतर सी डी ए के समांतर सी एक रेखा खींचा। कोई दिक्कत नहीं ना, अब ये देखिए ध्यान से, हम इसको लिख देते हैं 1, कोई दिक्कत है, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6 को। ठीक है, अब देखते हैं प्रमाण। देखिए क्वेश्चन में क्या आपको दिया है, देखिए चूंकि ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, बी सी, इसको समीकरण 1 लिखो। ठीक है, और हम ये बताओ मैं यहाँ पर देखो, आपका जो डी ए है, ये डी ए के समांतर आपका क्योंकि डी ए समांतर सी, अब एक रेखा खींचे, तो ये बताइए ए बी समांतर क्या है आपका, और तथा ए बी और समांतर डी सी क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो इसको हम जब ए बी समांतर डी सी है इसको लिख सकते हैं ए ई समांतर हम डी सी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ए डी सी ई, ए डी सी एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं। जब इस समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा डी ए डी बराबर हम सी लिख सकते हैं समीकरण 2 कि नहीं। ठीक है, अब बताओ 1 और 2 को देखो, ए डी बी सी के बराबर है और ए डी सी के बराबर है, ए डी जो है बी सी के बराबर है और ए डी सी के बराबर है, दोनों बराबर होगा, आपस में लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 क्या हो जाएगा आपका
BC बराबर सी। देखो अब इस त्रिभुज को देखो, BCE में एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो उनकी सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों आपस में देखो, इसका सम्मुख कोण 6 और इसका सम्मुख कोण 5, लिख देंगे DL कोण एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा, नहीं होगा तो जाएगा। अब देखो ये क्या है, इस सरल रेखा है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 दोनों मिलकर 180 होगा। और ये समांतर आपको ये है, AD समांतर आपको CE है, या DA समांतर CE है, जो कोण 1 बना जोड़ कोण 6 ऐसे देखेंगे, चूंकि DA समांतर CE therefore एंगल 1 प्लस एंगल 6, 1 और 6 दोनों का योग 81 होगा। समीकरण 1 नहीं 3 इसको लिख दो, क्योंकि 1 2 हो चुका है, हम इसमें एक नंबर बना रहे हैं, ये पहला नंबर मतलब कोण 1 जोड़ कोण 6 81 लिखेंगे। लेकिन देखो CB रेखा AE पर क्या है, आधारित है ना, आधारित है तो खड़ी है, तो रैखिक योग कोण 2 को जोड़ कोण 5 81 होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये 5 और 6 बराबर है क्या आपस में, तो ये 5 के बदले हम 6 लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिखेंगे ये को 2 प्लस 6 81 लिख देंगे बगल में, और 5 बराबर कोण 6, इसको देखो समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, देखो 3 और 4 से 81 के बराबर, तो ये बराबर ये होगा कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर 2 प्लस कोण 6, कोण 6 कट गया, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हुआ। अब देखो एक कोण 1 किसको माने हो आप, एंगल 1, कोण 2 किसको माने हो, बी को, तो ये पहला प्रूव हो गया कि नहीं बताओ, तो दिक्कत है, फटाफट इसको ले लो। देखिए नंबर 2, अब हमको ये बताइए AB समांतर क्या है, DC है, जब AB समांतर DC है तो कोण 1 प्लस 4 दोनों मिलके क्या होगा 180 होगा, या ये जो कह सकते हैं A प्लस B 180 होगा। लेकिन चूंकि AB समांतर BC therefore कोण 1 प्लस कोण 4 81 और कोण 1 को क्या माने हो हम A और 4 को क्या B। अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसको 5 लिख दीजिए, ठीक है, फिर तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 प्लस 3 ये भी 180 होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये कोण अंत कोणों का ये फल कितना होता है, ये 80 होता है, एक ही होगा, तो दो को क्या माने हो आप B, और ये हो गया C 180, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 6। अब देखो 5 और 6 को देखो, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर है ना, तो ऐसे देखो कोण समीकरण 5 और 6 से देखो 5 और 6 से क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण C होगा। अब हमको ये बताओ A प्लस कोण D बराबर कोण B बराबर क्या है, कोण A है, तो कोण B के बदले में A लिख सकते हैं प्लस कोण C, तो A और A कट गया, तो बगल में लिख दीजिए कोण A कोण B। अब देखो क्या बचेगा, कोण D बराबर कोण C, तो यहाँ पे लिख दीजिए बगल में B बराबर कोण C, तो क्या प्रूव करना है आपको C, तो इसको आगे ले आओ, ये तो कोण C बराबर कोण D, ये आपका हेंस प्रूव। तो ये आपका 2 नंबर, देखो पहला A बराबर B प्रूव हो गया और C बराबर D भी हो गया।
ठीक है, चलिए देखिए नंबर 3, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी ए डी को लेंगे। अब इसको मिलाना पड़ेगा आपको, ए डी ए सी और बी डी को, ठीक है। अब इस कोण को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ए बी सी इसका फिगर बनाते हैं यहाँ पर, तो आपको समझने में आसान होगा। ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ए बी डी, दोनों में ये है ना जी, ठीक है। और आपका देखो BC जो है, BC जो है किसके बराबर है, AD के बराबर है। अब कोण यहाँ B बराबर कोण A है, हाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, AB दोनों में है, देखो AB बराबर AB ओवलिस्ट, और देखिए कोण B और कोण A हम लोग प्रूव कर चुके हैं, कोण B बराबर कोण A से किया गया, ठीक है। और अब BC बराबर AD क्या है, अब बताइए एक त्रिभुज में दो भुजा और बीजा कोण बराबर, क्या लिखेंगे, SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, मतलब ये प्रूफ हो गया। जब दोनों आपस में सर्वांग सम हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज, तो इसका AC बराबर BD लिख सकते हैं हम लोग, नंबर 4, therefore AC बराबर BD यहाँ का आंसर हो गया, ठीक है।